एक देश में एक अजीब नियम था। जो लोग वृद्ध हो जाते थे और काम करने में असमर्थ हो जाते थे, उन्हें पहाड़ पर छोड़ आना पड़ता था। उस देश के राजा का मानना था कि बुजुर्गों की देखभाल का बोझ कम करने से आम लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। उसी देश में एक पिता पुत्र एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। समय बीतता गया। पिता बूढ़े हो गए और पहले की तरह काम नहीं कर सकते थे। देश के नियम के अनुसार बेटे को मजबूरन उन्हें पहाड़ पर छोड़ आना था, लेकिन बेटे से यह सोचा भी नहीं जा रहा था कि वह अपने पिता को छोड़कर रहेगा। फिर भी सजा के डर से वह अपने पिता को कंधे पर लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उसका मन रो पड़ा। अंत में वह अपने पिता को वहां छोड़कर नहीं जा सका। वह उन्हें साथ लेकर वापस लौट आया और घर के पीछे छिपाकर रख दिया। हर दिन वह चुपचाप खाना लाकर उन्हें खिलाने लगा। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा की बुद्धि की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने घोषणा की, जो कोई राख से रस्सी बनाकर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। घोषणा सुनकर लोग हैरान रह गए। राख से भला कोई रस्सी कैसे बना सकता है? लड़के ने यह पहेली अपने पिता को बताई। पिता ने कहा, एक रस्सी लो और उसे किसी बड़े बर्तन में लपेटकर रख दो, फिर उसे जला दो। लड़के ने वैसा ही किया। रस्सी जल गई, लेकिन उसकी राख उसी रस्सी की तरह बनी रही। वह उसे राजा के पास ले गया और इनाम जीत लिया। एक महीने बाद राजा ने दूसरी परीक्षा ली। उन्होंने एक लकड़ी की डाली दी और कहा, इसकी जड़ और छोर पहचानो। डाली के दोनों सिरों का आकार एक जैसा था, इसलिए कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। लड़का डाली को घर ले जाकर अपने पिता को दिखाया। पिता ने कहा, डाली को पानी में डाल दो। जो सिरा ज्यादा डूबेगा वही जड़ है और जो ऊपर रहेगा वही छोर। लड़के ने वैसा ही किया और राजा को दिखाकर फिर से इनाम जीत लिया। इसके बाद राजा ने एक और कठिन पहेली दी। उन्होंने कहा, एक ऐसा ढोल बनाओ जो बिना किसी चोट के आवाज करे। अब सभी परेशान हो गए। किसी को भी ऐसी कोई तरकीब नहीं सूझी। लड़का फिर अपने पिता के पास गया। पिता ने कहा, एक ढोल बनाओ और उसके अंदर मधुमक्खी का छत्ता रख दो। लड़के ने वैसा ही किया और ढोल राजा को दिया। जैसे ही राजा ने ढोल को हिलाया, अंदर की मधुमक्खियां उड़ने लगीं और ढोल बिना चोट के ही आवाज करने लगा। राजा हैरान होकर लड़के से पूछने लगे, तुम इतनी कठिन पहेलियों का उत्तर कैसे दे पाए? लड़के ने कहा, महाराज, मेरे पास खुद का कोई अनुभव नहीं है। मेरे वृद्ध पिता ने ही सारे उत्तर दिए हैं। लड़के की बात सुनकर राजा बहुत भावुक हो गए। उन्होंने समझा कि जीवन की कठिन समस्याओं का हल अनुभव से ही निकलता है। राजा ने तुरंत घोषणा की, आज से किसी भी वृद्ध को पहाड़ पर छोड़कर नहीं जाना होगा। इसके बाद सभी बुजुर्ग अपने परिवारों के साथ खुशी से रहने लगे। बुजुर्ग हमारे जीवन का आशीर्वाद हैं। उनकी देखभाल करना सिर्फ हमारा कर्तव्य नहीं, बल्कि हमारा सौभाग्य है।